ठाड़े रहियो मेरे बाके यार रे, ठाड़े रहियो, मैं तो करियाऊं 16 सिंगार रे, ठाड़े रहियो। दोनों बेटन को धरूंगी मार रे, ठाड़े रहियो, सब बाजा पे सबे आधार रे, ठाड़े रहियो। कहने लगी आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़े ही समय में अपने दोनों बच्चों को काट करके तुम्हें खिला दूंगी। याद कीजिए दोस्तों, नारी की बुद्धि कितनी विलक्षण होती है। नारी ममता की मूरत भी है लेकिन नागिन भी है। इसके अंदर ममता तो इतनी है कि अपने प्राण भी दे दे, और नागिन ऐसी है कि जान भी ले ले। कोतवाल तो चला गया, उसी वक्त रानी माया अपने हाथ में नंगी तलवार संभाली और दुलारी को बुला के कहा कि ले ये तलवार, मेरे दोनों बच्चे तेरे पास अधिक रहते हैं, जब मेरे दोनों बच्चे सो जाएं, दोनों की गर्दनें काट करके मांस की बोटी बोटी करके मेरे यार कोतवाल को खिला दो। मेरे दोस्तों, जो रानी दुलारी ने ये शब्द सुने, उसके हाथ से तलवार छूट पड़ी और झपट के वो अपनी सौत के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बहनें आप क्या कर रही हैं, आप क्या कह रही हैं? रो करके बोली है, सुने सौत के बैन दुलारी गहबर के तब रोई रे। अरे सुने सौत के बैन दुलारी लकी भर के रोई रे। हरी सौतिया जो आंगन में बिल्कुल बन गई निरमोई रे। छह दिन मेरी बहन जब बाप न कोना रोटी खवाई रे। और बात बात पे तूने बहना कोड़न की मार लगाई रे। और नहीं बेटन के कारण मैंने पिया की करी सगाई रे। अरे मैया की तो जगह सोती अब बन गई अरे कसाई रे। की तो जगह बहनी अब बन गई आज कसाइन रे। और मालूम पड़ गई आए हमें तू नार नाई है डाइन रे। और बेटों के बदले में बहन मोए बल पे दिए चढ़ाई रे। इतनी कह के अद दुखिया ने चरण गए तो भैराई रे। आज पैर पकड़ के कहने लगी, ओरी बहन, इन बेटों के बदले में तू मुझे बलवेदी पर चढ़ा दे, लेकिन मैंने इन बेटों के कारण अपने पति की सगाई की है। अब तो माया पताक बबीला हो गई और दांती पीस के कहने लगी, खामोश ठरगदी, मैं जो आज्ञा दे रही हूं उसका तुझे पालन करना पड़ेगा। अगर तू नहीं करेगी तो याद रख अरे कोड़ा लियो उठाई नार ने। अरे कोड़ा लियो उठाई नार ने। आज क्रोध में छा गई है भैया, आज क्रोध में छा गई है। चमड़ा का
लेकर जब आज क्रोध में छाई गई है, अरे सारे सारे कोड़ा पर से धरती पे नारी गिराई गई है, धरती पर नारी गिराई गई है। अफसोस विधाता तेरे है, अफसोस विधाता तो पर है, आधार नहीं अब दोषी है। इत मैया परी बिलखती है, तन पे छाई गई बे होती है, तन पे छाई गई बे होती है। की मुसीबत है, क्या करूं गजब की मुसीबत है, और सुबह की आज दोपहरी है, और दोनों बेटन की भाई दिल पे चोट लगी अति गहरी है, दिल पे चोट लगी अति गहरी है। याद रखना भैया, बेहोश करके जब उसे जमीन पर गिरा दिया और पैर पटकती हुई बोली, नागिन मेरे बेटों का कत्ल तू करेगी, सिर्फ तू। मेरे दोस्तों, ये तो पड़ी पड़ी सिसक रही थी बेहोशी में। मायापत तो चली गई। रानी दुलारी को होश आया, उठ करके लड़खड़ाती हुई, जिसके बदन के कपड़े तार तार हो चुके थे, नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर से रक्त टपक रहा था, कहां पहुंची? सौती के घर से चली पहुंची यलेदी जाई के, खेलत जहां दोनों कुमर दुखिया गिरी गस खाई के। बारे पना से कुमर को कैसे में दारू मार के, दोनों लला व्याकुल भय मैया को रहे उठाई के। आज जिस समय मैया पछाड़ खा के गिरी, विजय रोशन जहां खेल रहे थे, मैया की सौत को उठा करके दोनों बच्चों ने छाती से लगा लिया और रोशन कहने लगा, मैया मैया बूझू तो ही बता दे मोई कहा दुख भारी, काबुरे बोलिए बबुला रे के दे दही तो को गारी। क्या बात है माँ, जल्दी बताओ माँ, वरना मैं मर जाऊंगा, जल्दी बताओ माँ, बोलो माँ। अरे दैत तो गारी, दैत तो गारी, दैत तो गारी, मेरी मैया गारी, काबुरे बोलिए बबुला रे दे दई तो को गारी। और व्याकुल बिलन मलिन, अरे मत ही न पड़ी महतारी, पड़ी महतारी। अब लाख जिगर में सोच रे के बढ़िया बागे भारी, अब लाख जिगर में सोच रे के बढ़िया बागे भारी। बेटन ने रुदन मचायो है, मैया को हो चुका तू आयो है। वचन सुनायो है, पुत बाल काल बन आयो है। रोए जिस समय दोनों बच्चे पूछने लगे,
अरे मां, बात क्या है? तुम इतनी बेहोश पड़ी हो, कम से कम बताओ तो, क्या पिताजी ने तुम्हें गालियां दी हैं? मां को होश आ गया, दोनों बच्चों को कलेजे से लगाकर कहने लगी, बेटा तेरा काल कुतवाल बनाया है और वो तेरे मांस को खाना चाहता है। बताओ लाल, मैं तुम्हें कैसे बचा लूं? तुम्हारे पिता सुनेंगे तो मुझे मार डालेंगे। विजय और रोशन कहने लगे, मां, जिस फूल में तेरी सुगंध न हो उसका तो कहीं मुरझाना भला, जिस अमृत पान में मान न हो इससे तो कहीं विष खाना भला, जिस जीने में जुल्म और जिल्लत हो इससे तो कहीं मर जाना भला, जिस सुख में प्रभु का नाम न हो इससे तो कहीं दुख पाना भला। अरे मां, जब हमारी जिंदगी इतनी संघर्ष में जूझ रही है तो मां मुझे यहां नहीं रहना है। और क्या बोले हैं? रहना नैया पर हमें, सुन मैया धर ध्यान, उठो चलो तीनों जने कोई भली करे भगवान। हम तुम यहां से भाग चलो मां, मुझे लेकर तुम भाग चलो मां। मैं कहीं बाहर चल के भीख मांगूंगा और भीख मांग करके मां तुम्हें भोजन दूंगा। देखिए दोस्तों, आज किस तरह से वो शौत के बच्चों को लेकर के प्राणों को बचा के भाग रही है। याद रखना भाइयों, ये कथा आप लोग राठौर और कैसेट के माध्यम से सुन रहे हो, जिसके निर्माता अभिलाष सिंह। ये दर्द भरी कथा एक हृदय में दर्द को पैदा करती है कि धन्य है वो साध्वी, किस तरह से जा रही है दोनों बेटों को लेकर। तीनों बांसे चल दिए जो कि अंधेरी रहने, रहा चलत व्याकुल भय बैरिन रैनी कटे। याद रखना भैया, चलत चलत तीनों जने पहुंचे बंबई पास, मेहंदरायत नगर में कर रो बहुत तलाश। आज ये रानी अपने दोनों बेटों को लेकर के बंबई के पास में पहुंची है। 62 मील निकल गई, 62 मील। रतनपुरी से बंबई का फासला 62 मील, 31 कोस। रतनपुरी में मेहंदन पर व्याकुल हुई रोई, ये चौपाटी के घाट पे तीनों दुखी गए सोई। चौपाटी के घाट पे रानी दुलारी बीच में लेट गई, इधर रोशन को हाथ पे रख लिया, इधर विजय को। इधर बंबई का एक नया दास्तान और सुनिए। सोये कुमारा जान सुनो दे ध्यान सभी सुज्ञानी, बंबई शहर की सुन ले और कहानी। इधर बंबई का नया दास्तान आपको बताएं। और मकी डार रे कुहलिया बोली, पपिया बोली गो पीपरा डार। इधर बंबई की नई कहानी के जाको बता रहे आधार। याद रखना भैया, बंबई का राजा जो सूरसेन है वो कैंसर का रोगी। वैद्यों ने उसे बता दिया कि कल 12 बजे तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब तो व्याकुल हो गया, अपनी रानी के पास पहुंचा, कहने लगा, हे देवी, मौत रूपी भयंकर आग हर जीव को डसती है और मैं डसने वाला हूं, क्या तुम मेरे साथ सती हो जाओगी? रानी कहने लगी, पिया सती तो हो जाती, लेकिन मेरे पेट में बच्चा है। आप ऐसा करें, कोई सहारा मुझे दिया जाए जिसके सहारे, गर्भवती स्त्री को सती तो नहीं होना चाहिए। अब तो राजा वहां से चला और हाथी खाने में पहुंचा। एक हाथी था तो जानवर, लेकिन मनुष्य की हर भाषा को समझने वाला। उसे बाहर निकाल के स्नान करवाया चंदन रोरी से,
तिलक करने के बाद में आरती उतारी। हाथी ने ऊपर को सूंड करके राजा को संकेत किया, तुम कहना क्या चाहते हो? तो राजा कहने लगा, सुनिए। गजेंद्र से बोला, अरे आइयो आखिर हमारो अरे आइयो आखिर रे हमारो और को करे गो राज सुख सारो। अरे जब हाथी से बचन रे उचारो उचारो गजब भाव उचारो, लइए ढूंढ रे कोई सुतबारो। आप कोई ऐसा बालक तलाश करके लाएं जो अच्छे नक्षत्र का हो, अच्छी किस्मत का हो। इतनी सुनी थी जब राजाऊ की बानी रे, हाथी वहां से चलो जाने कारी न गिलानी रे। चौपाटी के घाट जाने रोशनी उठायो रे, बंबई शहर को बाको राजा तो बनायो रे। वहां से चलो जाने कारी न गिलानी रे, चौपाटी के घाट जाने रोशनी उठायो रे, बंबई शहर को बाको राजा तो बनायो रे। याद रखना भैया, ऊपर को सूंड करके गजेंद्र चला, चौपाटी के घाट पे पहुंचा था। कंकड़ों पर वो दुखिया सो रही थी, अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों को छाती से लगाए। हाथी ने बड़ी ही तजुर्बा से बड़े लड़के रोशन को उठा लिया। मां को पता नहीं लगा कि मेरा एक कलेजे का टुकड़ा गायब हो चुका है। आकर के बंबई जिस समय तख्त पर बिठाला तो उसकी आंखें खुली, चारों तरफ देख करके मां भैया। एकदम से राजा ने आगे बढ़ के मुकुट माथे पर रख दिया। कहा, बेटा कौन है? मां क्या जवाब दिया? मेरी मां और मेरा भाई विजय कहां है? सूरसेन कहने लगे, मैं तो तुम्हें उठा के नहीं लाया, ये जानवर उठा के लाया जो बोल नहीं सकता। लेकिन तुम चिंता न करो, तुम यहां के सम्राट बन के रहो, तुम्हारी मां और तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर मिलेगा। रोशन कहने लगा, नहीं, मुझे वहीं पहुंचाओ जहां मेरी मां है, मुझे वहीं पहुंचाओ जहां मेरा भाई है। और कैसे रोने लगा। मैया भैया के पास रे मोय जल्दी अरे बताइयो, उन दोनों की सूरत राजा मोको जल्दी अरे दिखाइयो। महाराज ये धीरज कैसे लाऊंगा, अभी अभी अब तख्त पर बैठ के प्राण गमाऊंगा। ओरे ओ पागल आधार धार में नैया अटकी है, हाँ हाँ ओ पागल आधार धार में नैया अटकी है। नैया अटकी हरे धार में नैया अटकी है, ओरे ओ पागल आधार धार में नैया। मुझे जल्दी वहीं पहुंचा दीजिए। राजा कहने लगा, तुम तो नादान बन के इतनी बुरी तरह रो रहे हो। अरे चलो, वो तुम्हारी मैया तुम्हारे भैया तुम्हें यहां जरूर मिलेंगे। मेरे दोस्तों, मजबूर होकर के रोशन तो तख्त पर सम्राट बन के बैठ गया। इधर जो सुबह हुआ, सूरज की किरण पड़ी है महारानी दुलारी पर, तो वो ब्रह्मचारिणी का चेहरा सूर्य की तरह दमक रहा था। मालूम पड़ता था
मानो पत्थरों में दूसरा सूर निकल आया हो। इधर लीलाधर की लीला देखिए। सुनो मेरी फरियाद जहादुरो लादी एक सौदागिर, रानी को देखो हुसन उरे के गिरो है गस खाकर। अरे गिरो गस खाके, गिरो गस खाके, गिरो गस खाके, गिरो गस खाकर। बिटिया को देखो हुसन गिरो गस खाकर, गोरी को देखो हुसन गिरो गस खाकर। नौकर लियो बुलाई कहीं समुझाई, जलद धमका कर, जलद धमका कर। जाहूर परी को ले चलो जलद उठा कर, जाहूर परी को ले चलो जलद उठा कर। अब होनहार सो हो के मिट है मर्द, सुन लो अर्ज हमारी करी। और आज घाट पे क्यों हर बीते नहीं, अब समझ सकत कोई भाई। अब तो लीलाधर की लीला न काउन है जानी है, अब तो लीलाधर की है लीला न काउन जानी है। काउन जानी हरे मित्र नहीं काउन जानी है, अब तो लीलाधर की लीला भैया। याद रखना दोस्तों, एक सौदागर जिस समय जहाज को लेने के लिए चला है और जहाज के पास पहुंचा तो रानी की तरफ उसकी दृष्टि गई। सोचने लगा ये हूर की परी यहां कहां से आ गई। नौकर को बुला के कहने लगा भैया जा इस तरह से जहाज में रखो कि इस औरत को आभास न हो और ये लड़का भी न जान पाए। आज क्या हुआ? अरे दोनों मिल लइए उठाई, अरे दोनों मिल लइए उठाई, और जब जहाज में दइए मोड़ाई। अरे आगे दो तो जहाज में बढ़ाई बढ़ाई, गजब भाव बढ़ाई। धनु विजय रे कुमार जग जाई। अरे जब विजय रे कुमार जग जाई, और भारी रो रुदन मचाई, अरे भारी रो रुदन मचाई। इधर तो सौदागर रानी को जहाज में रख करके ले गया। इधर जो विजय की आंख खुली है न मैया है न भैया, एकदम से विजय कंकड़ों पे अपने सर को पटकने लगा। कहने लगा अरे मां तू मेरे बड़े भैया को लेकर के कहां चली गई? अब मैं कहां जाऊं? अगर तुझे यूं ही छोड़ना था तो मुझे घर ही छोड़ देती। जो मेरा मांस वो पापी खा करके खुश तो हो जाता। कौन सी गलती पड़ गई जो मेरे भैया को लेकर तू चुप चली गई? मां मां इतना कह के पछाड़ खा के गिरा। मैया ओ भैया तू कहाँ गई मैया? मैया ओरी अम्मा मेरी तू कहाँ गई मैया? तेरा लला था घाट पे तेरे कांगा भैया तू बात तेरी है रे। अब कोई नहीं धीर को धरैया मैया ओरी अम्मा मेरी तू कहाँ गई मैया?
अंशु मारे, कबहू सिर पत्थर पे दे मारे। मेरी कहाँ गई गोद की खिलैया, मैया मेरी अम्मा ओरी, तू कहाँ गई मैया। घर के मारे वन में बहु वन में सुलगिया, ओ आधार कारे अब करिए, सब विध फूट गए थे मेरे भाग। याद बिछड़े शादी की आती है यार गाने के रोज, याद बिछड़े यार की आती हवा खाने के रोज। परदेश में आते हैं बिछड़े हुए मकान याद, याद बिछड़ी मैया की आती है दुख पाने के रोज। सुख में बहुत आती है बिछड़ी हुई दुल्हन की याद, याद बिछड़े भैया की दुश्मन के शतराने के रोज। याद नारद याद बिछड़े बबुला की शादी पे आती है बहुत, और याद बिछड़े बेटा की बूढ़े हो जाने के अब बाद। आज विजय जो है न पछाड़े खा खा के रोने लगा, और बंबई हाथ को दाहिने हाथ पर छोड़कर, बंबई शहर को दाहिने हाथ पर छोड़ करके एक चक्करपुर नाम के नगर में पहुंचा। एक कुआं में गिरने के लिए ये आगे बढ़ा। उधर से गोमा नाम की भटियारी पानी भरने को चली और कुछ सखियां पहले आ गईं। विजय खून से रंगा हुआ बहुत दूर बैठा है। एक लड़की की निगाह पड़ी है और सहेली से बोली, ओरी बहन, हाँ देखो ये बच्चा खून से सराबोर है, किसी ने मारा है क्या? दूसरी बोली, पूछो पूछो सखी कैसो बैठो बहन के पूछो, पूछो पूछो बहन कैसो बैठो बहन के पूछो। पूछो सखी ये कौन है? एक सखी बोली, ओरी बहन मैं तो बहुत जल्दी में। को देर योरी होती है काई काई, एक कहत को देर अति होती है क्यों? मेरो सजना प्यासो बैठो बहन के पूछो, पूछो पूछो बहन के तो बैठो बहन के पूछो।
देखो लाला रुआ सो बैठो बहन के पूछो 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 बहन के सो बैठो बहन के पूछो। सबको घर जाने की है सूझी, आधार निराशो बैठो है के पूछो 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 बहन के सो बैठो है के पूछो 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 सखी के सो बैठो है के पूछो। पुरवैया ने पैर ने तोलो पछैया चल भाई बयार। अरे गोमा नामक ये जो तो भटियारी पंचो आई गई है कुआ के पार। और बेटा पे रही निगाह पसार। अरे हाथ को इशारा करो रत्नी और बाला से कहीं कुछ कार। है आओ है किस ठाम। जिस समय गोमा नाम की भटियारी ने विजय को देखा जो खून से सना हुआ है तो पुचकार के कहा, बेटा कहां के रहने वाले हो, शरीर पर रक्त कैसा है और यहां क्यों बैठे हो। आंखों में आंसू भर के कहने लगा, मैया मैं कुआं में करना चाहता हूं। क्यों? आहा, आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हैं, घर जरा सी लड़ाई हुई आत्महत्या करने को उद्यत हो जाते हैं। अरे पागल, कुआं में क्यों गिरेगा। जवाब दिया, मेरा संसार में कोई नहीं मां, मेरी मां की शौहत मुझे यहां लेकर के आई है, वो भी मुझे घाट पर छोड़ के चली गई बड़े भैया को लेकर। अब मैं किसका होकर रहूं, इसलिए मुझे मौत ही की गोद में जाना है मां। भटियारी कहने लगी, अरे राम राम, कैसी थी वो तेरी निठुर मां जो तुझे इस तरह छोड़ के चली गई। तुम चिंता न करो बेटा, मेरे कोई बेटा नहीं है तो मैं तुझे बेटे की तरह मानूंगी, मां का प्यार दूंगी तुझे, तू मेरे साथ चल। विजय कहने लगा, मां जिस मां ने मुझे जन्म दिया वो मुझे मारने को दौड़ी, तब मां की सौत हम दोनों भाइयों को लेकर चली आई, वो भी मुझे घाट पर छोड़ के चली गई। अब तीसरी तुम अम्मा बन रही, अब हमें अम्मा पे विश्वास नहीं रहो। एकदम जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, मैं कसम खाती हूं खुदा की कि तेरे साथ बेवफाई नहीं करूंगी। रोशन बंबई शहर में करता रहा तलाश, विजय कुमार रहने लगा भटियारी के। आज वो तो भटियारी के पास रहने लगा। यहां का दास्तान यहां छोड़ करके दोस्तों वो दास्तान बताते हैं कि सौदागर रानी दुलारी को लेकर के चीन मुल्क में पहुंचा। आज
दुलारी उठ करके कमरे में बैठ गई, जहाज के कमरे में। चारों तरफ देखती है कहीं गोदी के खिलौना नजर नहीं आते। घुटनों में मुंह छुपा लिया और फपक फपक के रोने लगी। हे प्रभु, दीन बंधु भगवान सुनो दे ध्यान अरजनिक मेरी, जब गरीबिन के घर में नाथ रे लागा जाओ अपने कफेरी। कहाँ आ गई मैं? कहाँ है मेरे गोदी की खिलौना? कहाँ है मेरे दोनों कलेजे के टुकड़े? बेटा, मैं तुम्हारे बिना जिंदा न रहूंगी। एक दिन कपिला गाय सिंगनी आई, बनी में घेरी, बनी में घेरी, बनी में घेरी। हाथ सीधी नानाथ रे दिशा हुई है मेरी। मुसीबत में फंस गई, अब फंदा कैसा डाला। और किन से मैया कहे हमारे बारे दोनों लाला, किन सुमैया कहे हमारे छोटे दोनों लाला। अरे कर सुनाऊं जो डकरानी, गई है रानी। अरे निका सुना रे साबा के मेरे ज्ञानी, ज्ञानी मेरे ज्ञानी। तब अभिलाखा ने विपता बाकी जानी। समझावे जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए, हाय उनके जियर को समझावे से जब चढ़कर नारी मर जाए। हाय उनके जियर को समझावे जिन पे पुत्र शोक मर जाए। हाय मैया के जियर को समझावे दुखिया फंसी शोक में जाए। अब हो नहार तो हुई के मिटे मर दो सुनियो कान लगाए। और धरती कब के अम्बर हेलिया नदिया सूख गई सहरा। हालत खराब हो गई मेरे दोस्तों। व्याकुल होकर रो रही थी, घुटनों में मुंह छुपा करके, और तब तक सौदागर आ गया। आप क्या रो रही हो बैठी? हाँ भैया, मेरे दोनों बेटा कहाँ हैं? तू मुझे कहाँ ले आया? मेरे दोनों लाल कहाँ हैं? सौदागर कहने लगा, आंसू पोंछ लो। बेटों की याद तुम्हें बहुत आती है ना? लेकिन गौरी, शायद तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे हुस्न का मैं दीवाना हूं। एकदम दांती को पीस के कहने, भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे दोनों लाल कहां? जल्दी बताओ वरना मैं मर जाऊंगी। औरत में रोने की तो अदा एक होती है, लेकिन तुम नहीं जानती हो देवी, ये उम्र बच्चों को खिलाने की नहीं है, खेलने की है। और सुनो, क्या बोला इज्जत का भूखा भेड़िया? सौदागर हर साई नार ढग जाए गिरा उचारी। क्यों बैठी हो बेहोश रे नजर का तुमने डारी। जरा मुस्कुराओ ना, आंखों के आंसू तो अच्छे नहीं लगते। और हिल मिल के कर प्यार बना भरतार, प्रेम कर भारी, प्रेम कर भारी। हम तो को लाए उठाई
बनो मेरी प्यारी, हम तो बुलाए उठाए बनो मेरी प्यारी। और ने क्यों मेरी किया धन राली, अब तू नांगन सी लहराए। अब जोवन में भरपूर हूर समचित बन गई गले जो खाए। पतली कमर तक बची पहिया जब आधार को तुलभिया। और छक्का छूट गए रानी के धरती गिरी तमारो खाए। जन बूढ़ मार दो तो धरती दुनिया छार छार हो जाए। अब को दुख बरने बात मुझे को मेरी जीवन पेटा खाए। एकदम सौदागर कहने लगा मुस्कुरा के मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें उठा के लाया हूं। रानी अपने हाथों से कानों को बंद करके बोली, और हत्यारे तुझे शर्म नहीं आ रही इस तरह की बात करने में? अरे कमीन, शायद तू समझता होगा कि कोई मैं बदचलन औरत हूं, लेकिन मैं तेरा छाती पर चढ़ के खून पी जाऊंगी लुच्चा, खून पी जाऊंगी। और क्या बोली है? सुन पापी के बैन भाई बेचैन बड़ी घबराई। अरे विधना ने मेरे संग उरे के कर दैये घटियाई। अरे करी घटियाई, करी घटियाई, करी घटियाई, करी घटियाई। विधना ने मेरे संग उरे कर दैये घटियाई। दिल में नाय तीर धरूंगी रे, पानी में डूबी मरूंगी रे। दिल मैं आत्मघात करूंगी रे, खा के जहर मरूंगी रे। विपत में बहलौरे जगा देता है। अरे विपत में हितू और हो नातेदार सब, विपत में भैया ने पीठ देता है। रानी कहने लगी, अरे कमीन, अपनी जबान को संभाल के बोल। मेरे साथ तो विधाता प्रतिकूल हो चुका है, उसने मेरे साथ घटियाई की है। सौदागर कहने लगा, बहुत बात करती। ए सौदागर कह रहे के प्राण कैसी होती। हिल मिल के कर ले प्यार व्यर्थ में रोटी रोटी रोटी। महाराज के मुंह से घूंघट दीजे तार, और लीजे कंठ लगाए के हंस के बात करो दुचार। मेरे दिल में गोरी बसी के जिया धक धक हो बसे। मेरे दिल में गोरी बसी के जिया धक धक हो है। मेरे दिल में गोरी बसी के जिया धक धक हो।
पागलपन की बात कर रही हो? मरना तो कायरता का सबूत है। अरे तेरी किस्मत खुल गई जो मेरा जैसा नौजवान तुझे हम सफर में लाए। रानी कहने लगी, अरे पागल, सुन दुश्मन के बैन सुरक बैने न बड़ी घबरानी। वो हत्यारे, तेरे मुंह में कीड़ा पड़े जे जो बुरी तो बोले वाली। अपनी जीव समार कहा तुन नारी निबल की जानी, निबल की जानी, निबल की जानी। तेरे मुंह में कीड़ा पड़े रे जो बुरी है बोले वाली। तेरे मुंह में कीड़ा पड़े रे जो बुरी है बोले वाली। अरे हत्यारे, पराई बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले कुत्ते, इज्जत के भूखे भेड़िया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? कुत्ते की मौत मारा जाएगा कमीन। और क्या जवाब दिया? अरे मेरे तन से हाथ लगा दे। कहने लगा, वाजिबा, लेकिन तुम एक बात नहीं समझ रही हो गौरी, कि तुम्हारी अधम की मेरे ऊपर कोई असर नहीं करती। मर्द बनाए दे मर जावे को, और हिरण की मरे बला। जहरो खाए के नारी मर जाए के हिजड़ा हीरा कनी चबाए। और क्या बोला? रंग भरी रस्सू भरी रंग भरी, रंग भरी रस्सू भरी रंग भरी। हाँ, रंग भरी रस्सू भरी रंग भरी। ऐसी बात तूने क्यों करी? हाँ, रंग भरी रस्सू भरी रंग भरी। लग जा बीतत मोए घरी घरी, बीतत मोए घरी घरी। हो रंग भरी रस्सू भरी रंग भरी। रंग भरी रस्सू भरी रंग भरी। हाँ, रंग भरी रस्सू भरी रंग भरी। बीतत मोए घरी घरी। हाँ, रंग भरी रस्सू भरी रंग भरी। बकवास मत करो, न खैरियत नहीं है तुम्हारी। बहुत तेज बोलती है, घंटा हो गया मैं तुम्हारे भाषण को सुन रहा हूं। रानी कहने लगी, और हत्यारे, तेरे जैसे कमीनों को मैं चप्पल के नीचे रखती हूं। अब तो क्रोध आ गया उसे। क्रोध में क्या किया? एक तेगाली ना हाथ दुष्ट ने, हे तेगाली ना हाथ दुष्ट ने। कहने लगो अत्याचारी भैया, कहने लगो अत्याचारी।
कोई हुक्म करो। सौदागर कहने लगा, ए मुख से कोई हुक्म करो, मैं उसका पर्ण निभाऊंगा। तुम ब्रह्मा विष्णु आधार कसम नहीं तोते घाट चलाऊंगा भैया, तोते घाट चलाऊंगा। अरे कोई बात तो बता, तुम चाहती क्या हो? मैं तेरे हर वचन को पूरा करने के लिए उद्यत हूं देवी, लेकिन बकवास करोगी तो मेरे हाथों से मारे जाओगी, तुम बच नहीं सकती हो। कहने लगी, अगर मेरी बात तुम मानते हो तो सुनो, तुम्हें अगर हमसे प्यार है तो एक काम करो। क्या? सौदागर में दुखियारी हूं, तो ते कौल वचन भरवाती हूं। तू भैया मेरा लग रहो, मैं तेरी बहने कहाती हूं, मैं तेरी बहने कहाती हूं। और सुनो, 11 साल के बाद भैया मोह बेशक घर तू रख लेना। सौदागर बोला, अच्छा मैंने तेरी मान लई, हम तो से रोज कहूं बहना, हम तो से रोज कहूं बहना। सौदागर कह रहा है मन ही मन में, 11 वर्ष के बाद से मैं अपनी नार बनाऊंगा और शेद बिछा कर गोरी को मैं हथियत कंठ लगाऊंगा, मैं हथियत कंठ लगाऊंगा। ध्यान रखना, उस पतिव्रता ने बड़ी बात चातुरी से सौदागर के ऊपर मोहनी डाली। प्रभु की प्रेरणा से सारी शर्तें मान लेती है। जब मान लेता है वो, दुष्ट नीच से कर दिया ऐसा कौल करार, फिर रानी भगवान से विनती करे पुकार। जगदीश्वर है परमेश्वर में धरूं तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा 11 साल का है। जगदीश्वर है परमेश्वर में धरूं तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा 11 साल का है। साल का वादा करके अपनी लाज बचाई, ओ आधारे धार में नैया बच्चों से बीजों मिलाई। अरे हाँ, बच्चों से बीजों मिलाई। हे जगदीश्वर गे परमेश्वर में धरूं तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा 11 साल का है। इस तरह से रानी भगवान का ध्यान करती है मेरे दोस्तों। और इधर
भटियारी है गई माल लाल जा एक रोज पावे। जो विजय लड़का भटियारी के यहां रहता था, एक लाल नित प्रति ही देता है, उसके घर में दौलत की कमी नहीं रही। एक दिना का जिक्र है, एक दिना का जिक्र पलंग बेफिक्र कुमर सो जाई। भटियारी ढोरत ब्यार रे के बहुत ददा हरसाई। विजय लड़का का सर अपनी जंगा पर रखे हुए, भटियारी सर दबाती हुई एक हाथ से पंखा कर रही है। तब तक लीलाधर की लीला देखिए। बाजी बा अरे आओ बोई दरवेश फकीरी भेष, बड़ो दुखदाई बड़ो दुखदाई। जनलीनो लला निहार रे के गिराया रे फरमाई। तब तक बोई महात्मा आ गया जिसने कोतवाल को हिरण का हाल बताया था। माता भिक्षाम देही। भटियारी ने जो महात्मा को देखा, कहा बाबा जी मैं अभी आ रही हूं। सर को तो चारपाई पर रखा है, जांग से उठा के भिक्षा लेकर के दरवाजे पर पहुंची। विश्वामित्र जी कहने लगे इतनी देर तुझे कैसे हो गई? जवाब दिया महात्मा जी मैं अपने बच्चे का सर अपनी जंगा पर रखी हुए दबा रही। महात्मा जी कहने लगे खामोश, तेरे तो कोई लड़का है नहीं। भटियारी कहने लगी हमें एक लड़का कुआं पर मिला था। आप कैसे हंसे? महात्मा जी कहने लगे वही लड़का तो नहीं जिसके मुंह से लाल निकलता है? हाँ बाबा वही है। विश्वामित्र कहने लगे तुम नहीं जानती हो वो लाल कहां से आता है? आप जानते हैं क्या? हाँ, उस बच्चे के पेट में हिरण का कलेजा रखा है जिससे लाल बन के आता है, और अगर बच्चे को मार के कलेजा को तुम खा लो तो लाल तुम्हारे मुंह से निकलने लगेगा।